मैं मनोज इसारी, संपादक न्यूज़ गैलरी चैनल समाचार पत्र। आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं श्री प्रकाश चंद्र जी पूनिया। राजनीति, शिक्षा, समाज सेवा में लंबे अरसे जुड़े हुए आज हम रूबरू होंगे राजनीति को लेकर। आज हम रूबरू होंगे चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर और अन्य मुद्दों पर भी आज हम उनसे बातचीत करेंगे। पिछले 30 साल से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी के साथ जुड़े हुए हैं और समाज सेवा राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी इनकी बनी हुई है। मैं स्वागत करूंगा और प्रकाश चंद्र जी पूनिया से हम रूबरू होंगे अन्य सवालों पर। मनोज इसारी जी, धन्यवाद आपका। प्रकाश चंद्र पूनिया अपनी तरफ से मनोज इसारी जी आपकी न्यूज़ गैलरी के सभी दर्शकों को रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। आप चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी के साथ हैं, लेकिन एक सवाल इसमें जुड़ा है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी हिसार आए और आप कार्यक्रम में नहीं नजर आए, क्या वजह मान सकते हैं? आप अपने बताएं। मनोज इसारी जी, मैं चौधरी रणजीत सिंह के साथ हूं और अभी भी साथ हूं। चौधरी रणजीत सिंह के इलेक्शन में मैं अपने स्तर पर जितना भी मेरे वो पर है, मैं पूरी कोशिश लग रहा हूँ कि उनकी जितनी भी हो सके मदद करूँ। आपका क्वेश्चन ये आता है कि मुख्यमंत्री जी के मैं बीजेपी में अधिकृत तौर पर मैं बीजेपी में शामिल नहीं हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बनता कि मैं मुख्यमंत्री की स्टेज पर हूँ या ना हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी का अधिकृत सदस्य नहीं हूँ। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में उम्मीदवारों को उतार दिया है। कांग्रेस की घोषणा अभी नहीं हुई है। जेजेपी ने कुछ जगह उम्मीदवार उतारे हैं, लोकदल ने कुछ उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, सुशील गुप्ता जी कुछ तरह से उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जो समीकरण बना हुआ है और कांग्रेस उम्मीदवार कब तक आएंगे, कैसे होगा, उनके आने के बाद चुनाव की क्या स्थिति होगी, कृपया इस बारे में प्रकाश करते हैं। मनोज जी, मेरे अपने हिसाब से जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, वो एक तो मोदी के प्रशंसक होंगे, जो मोदी की खिलाफत के लोग होंगे। दो हिस्सों में इलेक्शन होगा मनोज जी, मेरे हिसाब से। रही बात है कि अब यहाँ से जो रणजीत सिंह है, व्यक्तिगत तौर पर उनकी छवि बहुत साफ है और अच्छे मिलनसार व्यक्ति है, इसलिए उनकी छवि का भी उनको फायदा होगा। एक जो देवीलाल के बेटे हैं, इसका भी उनको फायदा मिलेगा और मोदी जी का भी उनको फायदा मिलेगा। जैसे मैंने आपसे सर पूछा कि कांग्रेस के उम्मीदवार 2-3 नाम यहाँ हिसार में चल रहे हैं। जयप्रकाश का भी है, ब्रजेंद्र सिंह का भी है, कहीं ना कहीं चंद्रमोहन भी पैनल में चल रहे हैं नाम में। ये चर्चा है, आप क्या मानते हैं कि जो उम्मीदवार भी कांग्रेस घोषित करेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला उससे कैसे होगा और जो अन्य दल हैं वो किस तरह से इस चुनावी मैदान में रहेंगे और हमारे जो पार्टियों के अन्य प्रत्याशी हैं चौधरी रणजीत सिंह के साथ किस तरह मुकाबला उनका आप देख रहे हैं? मनोज जी, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है, आपने 2-3 नाम लिए, चर्चाएं तो चलती रहती है राजनीति में। मेरे हिसाब से वीरेंद्र सिंह जी या विजेंद्र सिंह ही कैंडिडेट होंगे। मेरा जो अपना अनुमान है, यही कैंडिडेट होंगे। जिस ढंग से इनकी ज्वाइनिंग हुई है, जिस ढंग से हुई है, इनके मुकाबले में चौधरी रणजीत सिंह लाखों वोटों से जीतेंगे। एक चर्चा शुरू हो चुकी है, चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र हैं, उन्हीं के परिवार से अजय सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी, हमारे जो उप मुख्यमंत्री रहे दूसरे से उनकी माता जी नैना चौटाला जी मैदान में हैं, उन्हीं के परिवार से सुनैना चौटाला जी मैदान में हैं। एक परिवार से 3-3 उम्मीदवार। आप क्या समझते हैं कि ये समीकरण चुनाव के लिए किस प्रत्याशी के लिए फायदेमंद है? क्या नफा नुकसान इसमें आप देख रहे हैं चौधरी रणजीत सिंह जी के लिए? मनोज जी, इसमें एक साफ सुथरी बात है। उनके परिवार के जो मजबूत कैंडिडेट हैं, जो देवीलाल की जो विरासत का पहले भी हुआ था, आपने याद होगा 87 से 89 का दौर, जब जो रणजीत सिंह मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, विरासत जो ओम प्रकाश चौटाला की आ गई थी। अब इन्होंने अपने मजबूत कैंडिडेट उतारे, इसका जो रणजीत सिंह को काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ एक लड़ाई और शुरू हो गई। जो रणजीत सिंह जो देवीलाल के असली उत्तराधिकारी साबित होंगे, क्योंकि अगर ये अपने नैना चौटाला और सुनैना चौटाला की बजाय किसी डम्मी कैंडिडेट को उतार देते
ये राजनीतिक तौर पर, क्योंकि राजनीतिक पुराना परिवार है, ये चौधरी रणजीत सिंह की खिलाफत कर सकते थे। अब ये फंसे रहेंगे इस इलेक्शन में, ये अपने वोट अपने पास डाले रहेंगे। इसका चौधरी रणजीत सिंह को बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह जी कभी भी इनके खिलाफ कोई भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को शहरी पार्टी माना जाता है, आप भी जानते हैं, पुराने आदमी हैं। हमारे लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा हल्के आते हैं और लगभग हर क्षेत्र से मैं समझता हूँ कि 35, 40, 45 गाँव हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हिसार को छोड़कर। आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, हिसार में लाभ उनको मिलेगा? ये फाइनल इसलिए है कि साउथी जिंदल, कमल गुप्ता जी और बाकी लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो बाकी 8 हल्के हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ गांव जुड़े हुए हैं, तो वहाँ समीकरण कैसे बैठेगा और गांव का मतदाता भाजपा उम्मीदवार के साथ किस तरह जुड़ेगा? क्या फायदा आप इसमें मान के चल रहे हैं? मनोज जी, राजनीति में तो ऐसा होता है, कहीं शहर का मतदाता तेजी के साथ किसी पार्टी के साथ होता है, किसी का ग्रामीण मतदाता होता है। सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कह रहे कि किसी टाइप की होती है, किसी के, ये तो चलता रहता है। ओवरऑल पार्लियामेंट्री क्षेत्र में लाखों वोटों से चौधरी रणजीत सिंह जी विजयी होंगे। एक सवाल और आपसे मैं करूँगा, क्योंकि आप बरवाड़ा विधान क्षेत्र से भी आते हैं और पूरे हिसार जिले से भी आप जुड़े हुए हैं, आपका लगाव है शिक्षा के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से। जून में परिणाम लोकसभा का आ जाएगा, उसके बाद लगभग 4 महीने विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए बचेंगे। आप राजनीति से भी जुड़े हैं, क्या संभावना आप मानते हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है किस तरह उठ करवट बैठेगा? और आपके मन में क्या है, आपकी क्या मंशा है कि मुझे विधानसभा चुनाव में उतरना है, नहीं उतरना है? किस तरह आप देखते हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर भी? मनोज जी देखो, अगर हरियाणा में या भारत में कोई भी सामाजिक कार्य करना पड़े, उसके लिए राजनीति बहुत जरूरी है। राजनीतिक ताकत के बगैर कोई नहीं पूछता। इसलिए हिसारी जी, आपको भी पता है, मैं लंबे टाइम तक मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मैं चौधरी रणजीत सिंह के साथ ही हूँ, और मैंने कभी भी दूसरी साइड देखा भी नहीं है चौधरी रणजीत सिंह के सिवाय। चाहे उसका नफा हो, टोटा हो, सामाजिक तौर पर हो, कैसा ही कभी भी हो, तो मेरा तो बरवाड़ा विधानसभा पर पूरा फोकस होगा, बिल्कुल 100% होगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और पूरा जोर आजमाइश करूँगा और उसका हमको लाभ भी मिलेगा। चौधरी रणजीत सिंह जीतेंगे, हमको उसका लाभ भी मिलेगा, नेचुरल सी बात है। धन्यवाद। प्रकाश पुनिया जी ने लोकसभा चुनाव के समीकरण, आने वाले अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों से किस तरह मुकाबला करना है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी इन्होंने अपनी स्पष्टता रखी है। मैं आभार व्यक्त करूंगा न्यूज़ गैलरी की ओर से। प्रकाश चंद जी आए और इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। न्यूज़ गैलरी की ओर से मनोज हिसारी और मेरे सहयोगी दीपक जोशी और विक्रम की तरफ से धन्यवाद।